ज़ैन से शादी करने के बाद महरू को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। वो जो चाहती है कर सकती है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास फ़रा उसे तलाक की धमकी भी दे सकती है और ये कह सकती है कि वो जिस कचरे से उसे उठाकर लाई है, दोबारा उसी कचरे में उसे फेंकने के लिए कोई वक़्त नहीं लगेगा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ैन को जब फ़रा महरू के साथ उसके ससुराल भेजती है तो वहीं पर महरू धमका कर ज़ैन को वापस भिजवा देता है, जिसकी बिना पर ज़ैन अपनी वालदा फ़रा को बुलवाता है और कहता है कि महरू ने मेरे साथ ये रवैया इख्तियार किया है। जब पूछती है आलिया महरू से कि तुम ज़ैन को जब अपने साथ लेकर आई थी तो तुम उसको अंदर क्यों नहीं लेकर आई, इस बात पर महरू भड़कती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। आलिया जो कि महरू को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, अक्ल से काम लो, जज्बात को समुंदर में बहा दो। तुमने तो पहले कभी दिल से नहीं सोचा था, तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुम ज़हन को लेकर दिल से सोच रही हो। अगर यही सब कुछ करती रही ना तो ये ना हो कि तुम्हें कोई भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। इस बात पर महरू कहती है आलिया से कि अम्मा कह तो तू वैसे बिल्कुल ठीक रही है, ये ना हो कि उस फ़रा का दिमाग ख़राब हो जाए और वो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। इसलिए मुझे लगता है कि ज़ैन को काबू में रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहीं पर दूसरी तरफ हादी जब ज़ारा से मुलाकात के लिए जाता है तो कहता है एक बार फिर से कि अपने वालिद को लेकर सोचो, लेकिन ज़ारा जो कि साफ अल्फाजों में हादी को कहती है कि तुम मेरी एक बात सुनो, मेरा बचपन जिस तरह का गुजरा है ना महरूमियों में, ये मैं ही जानती हूँ। मेरी भी ख्वाहिश रहती थी कि मेरा बचपन बाकी लोगों की तरह नॉर्मल गुजरा होता, लेकिन जिस महरूमी का शिकार मैं रही हूँ उस महरूमी को कभी भी मेरे वालिद दूर नहीं कर सकते और मैं उन्हें इस महरूमी के लिए कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। जब चाहती है ज़ारा घर पर तो वहीं पर उसकी मुनीर से जब मुलाकात होती है तो मुनीर ज़ारा के हाथ में एक चेक थमा रहा होता है और कहता है कि ये 10 लाख रुपए का चेक है जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए भेजा है। ज़ारा मुनीर को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये चेक आप उन्हें वापस कर दीजिएगा और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि पैसों से रिश्ते खरीदे नहीं जाते, रिश्तों के लिए रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। आलिया जो कि दूर खड़ी होकर ये तमाम तर बातें सुन रही होती है और 10 लाख के चेक पर उसकी नज़र होती है और वो लालच में आ जाती है ये सोचकर कि मैं भला ये 10 लाख रुपए का चेक उस अदील को वापस क्यों जाने दूं। वहीं पर दूसरी तरफ महरू और सलमान, उनकी मोहब्बत एक बार फिर से उजागर हो रही है। सलमान जो कि फ़रा के घर पर काम करता है और ऑफिस में काम करता है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए महरू को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है। ज़ैन महरू और सलमान को जब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखता है तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाता है। उसे समझ नहीं आती कि वो आखिरकार क्या करे। वो जाकर अपनी वालदा फ़रा को सब कुछ बता देता है। इस बिना पर जब महरू घर पर आती है तो फ़रा महरू को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कुछ करती फिर रही हो। महरू जो एक बार फिर से फ़रा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करती है तो वहीं पर फ़रा महरू को उसकी औकात याद दिला देती है। कहती है कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हें एक कचरे के ढेर से उठाकर लाई हूँ और ये भी मत भूलो कि जिस कचरे के ढेर से मैं तुम्हें उठाकर लाई हूँ दोबारा उसी कचरे के ढेर में मुझे तुम्हें फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचना होगा और मुझे वक्त भी नहीं लगेगा, मैं तुम्हें उसी कचरे के ढेर में दोबारा पहुँचा दूँगी। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं आज तुम्हारी ये गलती आखिरी बार समझकर माफ़ कर रही हूँ। आइंदा मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत सुनने को ना मिले, वरना तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ और ये सब कुछ करने के लिए मुझे किसी से पूछने या किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेगी महरू, क्या फ़रा के दबाव में आ जाएगी, क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मुफाद परस्त।